जहां एक तरफ सांसद डिंपल यादव मैनपुरी से ही लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस बार उनको शिकस्त देने के लिए तमाम रणनीतियां बनाती नजर आ रही है। जी हां, खबरें इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बसपा भी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। जैसा कि साफ है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर बसपा अपना प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन अगर मैनपुरी सीट के समीकरण की बात करें तो भले ही पिछले कुछ चुनावों में भाजपा ने इस पर अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन सपा के प्रत्याशी को नहीं हरा पाए। लेकिन अगर साल 2004 या उसके बाद के चुनावी नतीजों की देखें या साल 2009 के भी चुनावी नतीजों की देखें तो बसपा के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी ही रही है और उससे पहले सपा की जीत रही, यानी बसपा नंबर 2 की पार्टी रही है कई सालों तक। तो ऐसे में बसपा के पास इस सीट का अच्छा खास जनाधार है दलित, मुस्लिम और अन्य वोटरों के सहारे। तो कोशिश बहुजन समाज पार्टी की ये रहेगी कि इस सीट पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया जाए, एक ऐसा मजबूत प्रत्याशी उतारा जाए जिससे इस सीट को जीता जा सके। हमने देखा था कि साल 2014 में इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ही बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को इस सीट पर मायावती ने प्रत्याशी के तौर पर आगे किया था, लेकिन तब वह नेताजी को नहीं हरा पाई थी और नेताजी की 3,64,000 वोटों से जीत हुई थी, जबकि उस समय मोदी लहर अपने प्रचंड पर थी। लेकिन इस वक्त मायावती की बसपा तैयारी कर रही सीट पर डिंपल को हराने के लिए। दरअसल अगर हम देखें तो साल 2019 के चुनाव की बात करें तो सपा बसपा इस सीट पर गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। अगर गठबंधन नहीं हुआ होता तो शायद सपा इस सीट पर हार जाती, क्योंकि बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,000 वोट मिले थे और मुलायम सिंह यादव को 5,24,000। भले करीब 1 लाख वोटों के अंतर से मुलायम सिंह यादव की जीत हुई थी, लेकिन अगर बसपा अपना प्रत्याशी उतारी तो वोट बैंक बढ़ जाता, जिससे नेताजी की हार हो सकती थी। और साल 2022 के भी उपचुनाव में डिंपल यादव के खिलाफ भाजपा ही उतरी थी, बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। सबकी नज़रें भाजपा के प्रत्याशी पर भी रहेंगी, लेकिन बसपा की तरफ से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, क्योंकि जैसा कि आपको बताया साल 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी थी। उससे पहले अगर हम बात करें साल 2004 की तो अशोक शाक्य को इस सीट से प्रत्याशी बनाया था और अशोक शाक्य ने ही 2004 के उपचुनाव में फिर से हुंकार भरी थी। फिर उसके बाद विनय शाक्य ने, शाक्य समाज का अच्छा खासा वोटर माना जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2022 में रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। अब डिंपल यादव को हराने के लिए बसपा और भाजपा पूरी कोशिश करेगी, लेकिन वे हरा पाएगी या नहीं ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।